Hello dear students, let us take some numerical problems on vectors. यहाँ पर हम एक प्रॉब्लम ले लेंगे. What is the angle between 2n force and 3n force so that the resultant is 4n. हमने बताना है 2n फोर्स और 3n फोर्स के दरमियान क्या एंगल बनेगा, क्या एंगल होगा ताकि उनका जो रिजल्टेंट है वो बनेगा 4n. सो बच्चों यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये दिया है F1, ये फोर्स, ये जो F1 जो फोर्स रिप्रेजेंट करता है 2n और F2 जो फोर्स रिप्रेजेंट करता है 3n और जो रिजल्टेंट इनका दिया है दैट इज़ 4n. हमने निकालना थीटा. सो दो जो है दो फोर्सेस हैं और वेक्टर्स जो है 2n एक रिप्रेजेंट करता है 2n और दूसरा रिप्रेजेंट करता है 3n. 2n रिप्रेजेंट बाय इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F1 से और 3n हम रिप्रेजेंट करते हैं F2 से और इनका रिजल्टेंट है 4n. वो इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट बनता है 4n. तो हमने बताना है कि एंगल क्या बनेगा इनके दरमियान, वो इन दो फोर्सेस के दरमियान क्या एंगल बनेगा. अगर इनका रिजल्टेंट 4n बनता है तो एंगल कितना बनेगा. सो वी विल यूज़ द, ये हमने पहले भी किया, मैग्नीट्यूड ऑफ द, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर वो बराबर होता है जब फोर्सेस हम लेते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर हम यूज़ करेंगे दैट इज़ अंडर रूट ऑफ F1 प्लस F2, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा. सो बच्चों मैग्नीट्यूड आपको हमने ऑलरेडी पढ़ा है, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं. तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर बराबर होता है R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा. क्योंकि यहाँ पर F1 और F2 दो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं. सो यहाँ पर F1 का वैल्यू दे देंगे, F2 का वैल्यू दे देंगे और थीटा हमने निकालना है. तो यहाँ पर बनेगा, ये बनेगा रिजल्ट वेक्टर हमारे पास 4 है तो 4 आएगा. F1 के बजाय हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर बनेगा. F2 के बजाय हमारे पास 3 तो 3 का स्क्वायर बनेगा प्लस 2 टाइम्स F1 F2 2 इंटू 3 कॉस थीटा. तो ये बनेगा 2. नेक्स्ट स्टेप में बनेगा 4 इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 2 टू 4 बनेगा, 3 3 9 यहाँ पर बनेगा प्लस 2 टू 4 3 12 बनेगा कॉस थीटा. और ये बनेगा 9 प्लस 4 हो गया 13. नेक्स्ट स्टेप में 4 इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 13 प्लस 12 कॉस थीटा. इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे ऑन द बोथ साइड्स, वी गेट 16. 4 4 16 इज इक्वल टू स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा. ये बनेगा 13 प्लस 12 कॉस थीटा. हमने थीटा निकालना है तो इसके लिए कॉस थीटा निकालने रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये 12 कॉस थीटा इधर रखेंगे और यहाँ पर आएगा 16 यहाँ पर आएगा और 13 को उधर ले लेंगे, बनेगा -13. तो 12 कॉस थीटा बनेगा 3 और कॉस थीटा बनेगा 3/14, 3/12, 3 डिवाइड बाई 12 यहाँ पर आएगा. ये बनेगा 3 1 3, 3 4 12. सो कॉस थीटा बनेगा 1/4. तो थीटा किसके बराबर आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1/4. तो आज जब हम टेबल में देखेंगे जो थीटा इसका वैल्यू देखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ 1/4 वो बराबर होता है 75 डिग्री 30 मिनट्स. वो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो बनेगा बिटवीन F1 F2 जो दो वेक्टर्स हैं इनके जिनका रिजल्ट वेक्टर 4n के बराबर है. ये ऑलरेडी फिगर दिया है, फिगर में ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है ऑलरेडी कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन 2n फोर्स एंड 3n फोर्स सो दैट ये रिजल्टेंट जो फोर्स है दैट इज़ 4n. वो F1 2n है, F2 3n है, इनके दरमियान जो रिजल्ट वेक्टर बनता है दैट इज़ 4n. वो गिवन है. हमने निकालना था इनके इन दो वेक्टर्स के दरमियान, इन दो फोर्स के दरमियान कितना एंगल बनता है. सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हियर F1 F2 का वैल्यू दे दिया हमने, वहाँ पर हमने कॉस थीटा निकाला, वहाँ से थीटा निकाला 75 डिग्री 31 मिनट. सो ये दिस इज़ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, बिटवीन द टू फोर्सेस फॉर्मड when the result vector is 4n and the angle formed between them is 75 degree 31 minute. So let us take another numerical problem. Two forces whose magnitude are in the ratio of 3:5. वो दो फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड दिया है इन द रेशियो ऑफ 3:5. गिव ए रिजल्टेंट 35n. वो यहाँ पर रिजल्ट वेक्टर भी दिया हुआ है, वो उनका दो फोर्सेस का रिजल्ट जिनका मैग्नीट्यूड इन द रेशियो ऑफ 3:5 है उनका रिजल्ट भी दिया हुआ है 35n. इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, यहाँ पर एंगल भी दिया हुआ है. हमने बताना है व्हाट इज़ द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईच फोर्स. हमने दो फोर्सेस जो दी हैं उनका मैग्नीट्यूड निकालना है. सो बच्चों यू विल अंडरस्टैंड हियर कि दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड रेशियो में है
3:5। सो दो फोर्सेस जो दिए हुए हैं जिनका मैग्नीट्यूड है इन द रेशियो ऑफ 3:5 और जिनका रिजल्टेंट है 35n, हम और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उनके दरमियान 60 डिग्री है। हमने यहाँ निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स को, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड निकालना है। सो हम मानो चलो लेट अस रिप्रेजेंट वन फोर्स बाय 3F एंड अनदर फोर्स F2 = 5F। ये दोनों हमने इनका मैग्नीट्यूड निकालना है क्योंकि दोनों फोर्सेस जो भी दिए हुए हैं दे आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। सो दे आर इन द उनका मैग्नीट्यूड है उनका मैग्नीट्यूड है इन द रेशियो ऑफ 3:5। सो लेट अस कंसिडर वन फोर्स F1 = 3F and second force F2 = 5F because the magnitude of the ratio of their magnitude is in the ratio 3:5 and the result vector is given 35n, वो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर। and angle of inclination between these two vectors, these two forces already given 60 degree. So let us use this relation to find the magnitude of the resultant vector। तो वहाँ से हमें निकलेगा ये जो मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, r, that is r is equal to √ f1 square plus f2 square plus f1 f2 cos theta। So let us put the values of f1 f2 का वैल्यू दे देंगे और साथ में थीटा का भी वैल्यू दे देंगे 60 डिग्री। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बनता है, ये बनेगा 35, ये जो रिजल्ट वेक्टर वहाँ से दिया हुआ है 35 और 35 है = f1 स्क्वायर बनेगा 3f का स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर बनेगा 5f का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 2 × 3f × 5f × cos of theta डिग्री cos of 60 डिग्री बिकॉज एंगल इज 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री गिवन है। सो ये बनेगा 35 = ये स्क्वायरिंग होगा, बनेगा 9f स्क्वायर, ये बनेगा 5 × 5 = 25f स्क्वायर, ये बनेगा 5 × 3 = 10 to 5 × 3 = 15 15 2 = 30 f स्क्वायर f इंटू बनेगा f स्क्वायर cos ऑफ 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। तो 1/2 cos ऑफ स्क्वायर जो यहाँ पर है ये 2 और 30 का तो कसर कटेगा, 2 15 30, तो ये बनेगा नेक्स्ट स्टेप में 35 = √9f स्क्वायर प्लस 25f स्क्वायर प्लस ये बनेगा 15f स्क्वायर। वो ये सारा f स्क्वायर है, इनको सबों को ऐड करेंगे, ये बनेगा √49f स्क्वायर। सो इसको स्क्वायरिंग का रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 49f बनेगा 7f का स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 35 बनेगा 7f और f कितना किसके बराबर निकलेगा 75/7 35/7 निकला f, दैट इज़ 5n। वो ये फोर्स है 5n। वो अब जब हमारे पास f है तो हम f1 भी निकाल सकते हैं, f2 भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमने सपोज किया है कि f1 = 3f, वो दैट मीन्स 3 × f की बजाय 5 निकालेंगे 5n, ये बनेगा 5 × 3 = 15। वो पहला फोर्स जो है वो 15n है। एंड सेकंड फोर्स क्या बनेगा f2, वो है 5f, हमने पहले सपोज किया है प्रॉब्लम में स्टार्ट में। तो f2 वो बनेगा 5f, वो 5 × 5 बनेगा 25n। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स f1 हमें निकला 15n और मैग्नीट्यूड ऑफ द f2 निकला 25n जो हमने निकालना था। एंड ये जो मैग्नीट्यूड है ये प्रॉब्लम में दिया हुआ था कि मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। सो हमने f1 भी निकाला, वो निकला 15n के बराबर और f2 निकला 25n के बराबर। एंड दीज टू फोर्सेस आर इन द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू फोर्सेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पर ले लेंगे हम टू फोर्सेस यहाँ पर दिए हुए 5n एंड 20n और एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री बिटवीन देम। वो दो फोर्सेस दिए हुए हैं f5n और 20n और एंगल बी उनके दरमियान दिए है 120 डिग्री। फाइंड द रिजल्ट फोर्स इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमने मैग्नीट्यूड रिजल्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। वो रिजल्ट फोर्स निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन। सो बच्चों यहाँ पर f1 दिया 5n और f2 दिया है 20n। सो थीटा दिया है 120 डिग्री। सो हमने f निकालना है, रिजल्ट फोर्स निकालना है और साथ में हमने निकालना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो वी विल यूज़ द रिलेशन f = f1 √f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा। हम पुट करेंगे वैल्यूज़, f1 के बजाय हम ले लेंगे 5 बनेगा 5 का स्क्वायर, f2 के बजाय लिखेंगे 20 बनेगा 20 का स्क्वायर प्लस 2h f1 f2 2 × 5 × 20 cos ऑफ थीटा बराबर है 120 डिग्री, उधर से दिया हुआ है। तो फर्दर सिस्टम में क्या बनेगा f = √5 5 × 25 प्लस 20 हो गया 400 प्लस
5 टू ज़ा 10, 10 इंटू 20 बनेगा 200, कॉस ऑफ 120 बनेगा -1/2। तो ये क्या बनेगा, ये 2 1 ज़ा 2, 200 ज़ा 200, ये कसर कटेगा, ये बनेगा 25 प्लस 400, ये बनेगा -100। गो 425 माइनस रहेगा 100, ये बनेगा 325। तो अंडर रूट ऑफ 325 एफ किसके बराबर निकले, अंडर रूट ऑफ 325 वो बराबर है 18.03। सो एफ निकला हमें 18.03, ये निकला हमें, ये फोर्स निकला, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब हम निकालेंगे इसका डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय, रिजल्टेंट फोर्स इज गिवन बाय tan बीटा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, दैट इज F2 sin थीटा डिवाइड बाई F1 प्लस F2 cos थीटा। इसमें वैल्यू दे देंगे, पुटअप करेंगे। वो tan बीटा इज इक्वल टू F2 बराबर है 20 sin थीटा बराबर है sin 120 डिग्री डिवाइड बाई F1 है 5 प्लस F2 बराबर है 20 cos ऑफ थीटा, वो हो गया cos ऑफ 120 डिग्री। तो ये फर्दर सिस्टम में बनेगा 20 इंटू साइन ऑफ 120 बनेगा रूट ऑफ 3/2, रूट ऑफ 3/2 एंड 5 प्लस 20 कॉस ऑफ 120 बनेगा -1/2, जो ऑलरेडी पहले भी हमने इसका वैल्यू लिखा है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 10 इंटू रूट 3 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 10 ज़ा 20, 5 माइनस 10। सो बच्चों यहाँ पर ये बनेगा 10 रूट ऑफ 3, 10 रूट ऑफ 3 यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर ये बनेगा 10 रूट ऑफ 3। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से नीचे ये कटिंग हो जाएगा, ये बनेगा 10। जब यह नीचे ये 2 आएगा रूट 2, और ये बनेगा 4 का, यहाँ पर 20 को हम अलग अलग करेंगे, तो फिर इसमें ये जो हो जाएगा, ये बनेगा 10 ऑफ रूट 3, और 2 और ये नीचे 2 रूट 2 और इसका ये कैंसिल हो जाएगा। ये बनेगा 10 रूट 3 डिवाइड बाई 5 माइनस 10 बनेगा 10 रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई -5। तो tan बीटा बनेगा -2 रूट ऑफ 3। सो tan बीटा बनेगा -2 इंटू रूट ऑफ 3 बराबर है 1731। वो रूट ऑफ 3 का वैल्यू है 1.731। तो वो बनेगा tan बीटा निकलेगा -3.469, इसको मल्टीप्लाई करके। तो बीटा निकलेगा tan इनवर्स ऑफ -3.462, वो बनेगा 13 डिग्री 54 मिनट, 13 डिग्री 54 मिनट। तो यहाँ पर आप जब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, ये बनेगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये रूट 2, और यहाँ पर ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ निकलेगा 10। तो ये बनेगा रूट 3/, ये 10 आएगा यहाँ पर, 10 रूट 3 बनेगा यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद। ये 2 का और 5 10 का कसर कटेगा, बनेगा 10, 2 10 ज़ा 20 बनेगा 10 रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई, ये रूट 3/2 है, रूट 3 डिवाइड बाई 2 और 20 का ये हो जाएगा, कसर कटेगा, बनेगा 10 रूट ऑफ 3, ये बनेगा 5 माइनस 2 10 ज़ा 20 बनेगा -10, बनेगा -5, बनेगा 10 रूट ऑफ 3 डिवाइड -5, ये बनेगा tan बेटा बनेगा 2 रूट ऑफ 3, और रूट ऑफ 3 का वैल्यू देने के 1.731। तो tan बेटा निकलेगा -3.462। तो बीटा किसके बराबर निकलेगा, tan इनवर्स -3.462, वो बनेगा 13 डिग्री 54 मिनट। वो ये हमने निकालना था, एक तो हमने रिजल्टेंट भी निकालना था इस प्रॉब्लम में। यहाँ पर प्रॉब्लम जो दिया हुआ था इसका हमने निकालना था। ये F1 दिया था, F2 भी दिया है, इसमें थीटा भी दिया है, F हमने निकालना, रिजल्ट फोर्स निकालना है विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये हमने वैल्यूज पुट अप करके हमने मैग्नीट्यूड भी निकाला, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, रिजल्ट फोर्स निकाला, और साथ साथ में हमने उसका रिजल्ट फोर्स का डायरेक्शन भी निकाला, वो ये निकला। सो लेट अस टेक अनदर छोटी एग्जांपल हम ले लेंगे, वी विल टेक, इसको हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, वी विल कंटिन्यू द वीडियो।